जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हो, किसी भी तरह की आप पेंशन का लाभ ले रहे हो, विधवा हो गया, बुजुर्ग हो गया या विकलांग हो गया, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा अपडेट है कि अगर आप 15 फरवरी से पहले उसको नहीं करते हो तो हो सकता है कि फरवरी और मार्च माह की पेंशन आपको ना मिले, या फिर यूँ कह लो कि आगे की पेंशन हो सकता है आपको ना मिले। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपके लिए नॉलेजफुल होने वाली है। तो वीडियो में आज एंड तक आपको बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और कौन सा है वो अपडेट जो आज आपको जानना चाहिए उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं आप लोग को अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और आप लोग यहाँ पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है भारत सरकार ने विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में 2025 से नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सहायता प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। लेकिन इन नए नियमों के तहत यदि लाभार्थी 15 फरवरी 2025 तक कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं करेंगे तो उनको अगली पेंशन किस्त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट शब्दों में पढ़ सकते हो कि अगर आप लोग इनके द्वारा बताया कि कोई उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते हो, किसी भी तरह की अगर आप लोग लापरवाही करते हो, तो आपको अब नेक्स्ट मंथ से पेंशन नहीं दी जाएगी। ध्यान से देखिएगा, किसी भी वर्ग के आप लोग हो, मैंने पहले बोला है किसी भी एज लिमिट के हो, अगर आप पेंशन का लाभ लेते हो तो आपको इस वीडियो का आज पूरा देखना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका ओवरव्यू अगर हम लोग देख लेते हैं कि इस योजना में खास क्या रहने वाला है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस योजना का नाम देखिए क्या रखा गया है, विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन योजना 2025। लागू होने की तिथि भी इसकी देखिए 11 फरवरी 2025 रहने वाली है, यानी कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 11 फरवरी को ये वीडियो अपलोड हो रही है, एंड 11 फरवरी का लेटेस्ट अपडेट है ये सुबह का। लाभार्थी कौन कौन उसमें रहेगा, विधवा, महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति। तो ये तीनों तरह के इसके लाभार्थी हैं। मासिक पेंशन राशि देखिए 3,000 से 10,000 रुपये लिखी है, श्रेणी के अनुसार अलग अलग होगा। हालांकि लिखा हुआ यहाँ पर इतना है, बट ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। कहाँ पे किसको कितनी मिलती है ये मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पात्रता और आयु की बात करें तो देखिए विधवा जो है वो 40 से ऊपर होनी चाहिए, वृद्धा 60 वर्ष से ऊपर, और दिव्यांग हो तो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। हालांकि विधवा यहाँ पर 18 से भी मानी जाती है, बट यहाँ पर 40 से ऊपर लिखा गया है। तो अगर आप 18 से 40 के बीच में भी हो तब भी आप लोग इसको देख सकते हो। वार्षिक आय सीमा देखिए 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सभी की, तीनों ही श्रेणियों की। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन रहने वाली है। किस तरह से मतलब आपको अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म है जो आपको अप्लाई करना है, वो हम आगे आपको बताएंगे। वित्तीय स्रोत क्या होना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट है वो इसमें कितना योगदान देती है आपकी पेंशन में, तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिल करके योगदान देती हैं, तब जाके आपकी पेंशन काउंट होती है एंड वो आपके अकाउंट में भेजी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था इस योजना का। आगे अभी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखिए यहाँ पर कि और अपडेट क्या आया है इसमें आज 11 फरवरी को सुबह सुबह। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नए नियम जो लागू होने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको जानना जरूरी है। अपडेट करना अनिवार्य है। कौन सा दस्तावेज आपको अपडेट करना अनिवार्य है, सरकार ने यह नियम लागू किया है कि सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र, इसको 15 फरवरी तक आपको हर हाल में अपडेट कराना है। क्योंकि कई लोगों के क्या होता है कि आय प्रमाण पत्र की उनकी वैलिडिटी चली गई है, फिर भी वो लोग लगाए पड़े हैं और पेंशन नहीं आती है तो फिर परेशान होते हैं। तो आपको एक बार चेक कर लेना है अपना आय प्रमाण पत्र की उसकी वैलिडिटी तो नहीं निकल गई है, 3 साल लगभग मिनिमम होती है, तो आपको उसको एक बार चेक कर लेना है। बाकी जो भी प्रमाण पत्र वगैरह है उसको एक बार चेक करके अगर जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं तो उनको आपको रिन्यूअल करा के अपडेट करा के जमा करना है। यदि प्रक्रिया आप लोग पूरी नहीं करते हो तो अगली पेंशन की किस्त आपकी रोकी जा सकती है। यहाँ पर सख्त हिदायत दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों को। तो डिजिटल भुगतान अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सभी पेंशन राशि अब केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से ही दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराना होगा। अभी तक क्या होता था, आप लोग जाते थे बैंक से निकाल लाए, बट ऐसा अब यहाँ पर सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जो पैसा भेजेगी उसको डीबीटी के थ्रू भेजेगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रमाण पत्र कहीं पर दिखाया और आपको उन्होंने पैसे दे दिए, ऐसा नहीं। आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा और डीबीटी के माध्यम से ही आएगा। डीबीटी मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ क्योंकि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, बट जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि भाई डीबीटी एक ऐसा प्रोसेस होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है अपना पैसा ट्रांसफ़र करती है आपके अकाउंट में इसी सिस्टम के थ्रू, यानी इसमें किसी बिचौलिए का सिस्टम नहीं होता है। इधर से बटन दबाया गवर्नमेंट ने, इधर आपके अकाउंट में पैसा आ गया है ना। तो ये आपको अपडेट कराना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा डीबीटी ऑन है या नहीं ऑन है, तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लेकर के चले जाना है बैंक। मैंने हर वीडियोस में बताया है, आपको बैंक जाना है, वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी जो भी आपको दिखे वहाँ पे आपको उनसे बोलना है कि सर हमें डीबीटी सिस्टम ऑन कराना है, एंड वो लोग आधार कार्ड लेके आपका चेक करेंगे एंड डीबीटी सिस्टम अगर ऑन होगा तो ठीक है, अगर ऑफ होगा तो वो उसको ऑन कर देंगे। 10 से 15 मिनट का समय लगता है, ना कोई फॉर्म भरना है ना कोई पैसा पड़ेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और मात्र 10 से 15 मिनट का समय आपको देना है, आपका डीबीटी सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो ये तो होगा इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी और इसके देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से आगे आने वाले हैं।
देखोगे पात्रता मानदंड में संशोधन करे गए हैं, कुछ संशोधन किया गया है, सॉरी। यहाँ पर लिखा है विधवा महिलाओं के लिए आयु सीमा को अब 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। देखिए 40 वर्ष की यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आप लोग परेशान ना हो, ये कुछ इशू होगा इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। बट अगर आप 18 से किसी भी एज ग्रुप की हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम विकलांगता 80% होना चाहिए, जो कि ये भी पूरी तरह से देखिए गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग 40% तक दिव्यांग हो तब भी आपको काम हो जाएगा। कुछ अपडेटेड नहीं हो पाया यहाँ पर साइड पर किसी वजह से। वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1 लाख रुपए तय कर दी गई है। हाँ ये सही है, अगर इससे ज़्यादा अगर आप लोग अर्निंग करते हो पर ईयर तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा, पेंशन योजना से। तो आवेदन प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा कि अब आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसे डिजिटल किया गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, यानी कि जो लोग ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनके लिए ऑफलाइन का विकल्प हमेशा खुला है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के हो या शहरी क्षेत्र के हो तो आप लोग अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जा करके इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हो। हालांकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, आपको आवेदन करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, बट आपको लोग कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन में जहाँ आपको 10-15 मिनट का समय लगना है वहीं ऑफलाइन में आपको 2 से 3 दिन का समय देना है। लेकिन हाँ जो काम होता है वो ऑनलाइन में देखिए ज़्यादा मजबूत रहता है। ऑफलाइन में क्या हुआ कि अधिकारी ने मान लीजिए आपके फॉर्म आगे नहीं पहुँचाया, आगे कागज़ नहीं पहुँचाया, तो उसमें रिस्क रहता है। बट अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपनी डिटेल्स से भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके फॉर्म को जल्दी अप्रूव होने के। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पात्रता मापदंड क्या रहने वाले हैं इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए। तो विधवा पेंशन के लिए अगर आप लोग आवेदन कर रहे हो, न्यू हो, तो आवेदक विधवा होनी चाहिए। आयु सीमा उसके 18 से और 40 काट दीजिएगा आप लोग। 18 से किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है। ठीक है, आवेदक किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ना ले रहा हो, यानी ऐसा नहीं कि आप कहीं और किसी और योजना से आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन मत करिएगा। वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर बात करें और वृद्धावस्था पेंशन के लिए और दिव्यांग पेंशन के लिए, तो वृद्धावस्था के लिए भी लिखा है 60 वर्ष से ऊपर हो गए तभी आपको पेंशन मिलेगी। आवेदक गरीबी रेखा BPL परिवार का सदस्य होना चाहिए, यानी आपके घर में अगर राशन कार्ड बना है तो आपका काम और आसान हो जाएगा। वार्षिक पारिवारिक आय इनकी भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम विकलांगता यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पर 80 नहीं होगा, यहाँ पर 40% होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। 18 अगर वर्ष से आप लोग कम हो, वयस्क की श्रेणी में नहीं आते हो तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक गरीबी रेखा BPL परिवार का सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तीनों ही कैटेगरी में अगर राशन कार्ड आपके पास है तो आपको लोग के लिए ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए आपके पास है, क्योंकि राशन कार्ड जहाँ आपने लगाया आपका फॉर्म नंबर 1 पे अप्रूव किया जाएगा बिना किसी डिले के। देन हम लोग बात करते हैं इसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे अगर आप लोग न्यू हो और आपके साथी या फिर कोई आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए। तो निम्नलिखित दस्तावेज आपको देने होंगे। आधार कार्ड आपका लगेगा, बैंक खाता विवरण लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें 1 लाख रुपए से कम दर्ज हो, विकलांगता प्रमाण पत्र लगता है, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अगर आप विधवा के लिए आवेदन कर रहे हो तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड अगर आप लोग की आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो आपको अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हो। पेंशन योजना पर आप लोग क्लिक करोगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी योजनाएं लिखी होती हैं जो भी उस राज्य में चल रही हैं, तो आपको ढूंढ के पेंशन योजना पर क्लिक करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया आपको अपलोड कर देने हैं एंड आपको लास्ट में इसका रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ऑफलाइन आवेदन आप लोग करना चाहते हो तो आपको नज़दीकी पंचायत कार्यालय या सामाजिक कल्याण विभाग के ऑफिस में जाना है और फॉर्म को लेकर के सारे डॉक्यूमेंट आपको पिनअप कर देने हैं। देन आपको फॉर्म अपना फाइनल सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर इतना फास्ट काम नहीं होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, वहाँ पर थोड़ा डिले होता है। तो आपको रसीद लेकिन ले लेनी है कि हमने इस फॉर्म को सबमिट किया है, तो उसकी रसीद आपको वो लोग दे देते हैं। तो इतना ये प्रोसेस होता है इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का। एंड यहाँ पर देखिए आप लोग को हम महत्वपूर्ण तिथियाँ लिखवा दे रहे हैं, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, कहीं स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए। ये बहुत ही काम की तिथियां हैं। दस्तावेज आपको अपडेट करने हैं 15 फरवरी 2025 तक, किसी भी कीमत पे आपको अपलोड करने हैं अगर आपकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है दस्तावेजों की तो। एंड अगर आप लोग नई पेंशन के लिए आवेदन करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि होली से पहले ही आपको 2 बार किस्त मिल जाए तो आपको 28 फरवरी 2025 तक हर हाल में आवेदन कर देना है। मात्र 3 से 4 दिन में आपका अप्रूव हो जाएगा और 2 महीने की पेंशन आपको एक साथ मिल जाएगी। फरवरी एंड मार्च माह की आपको पेंशन मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई ऐसा साथी है जिसको सख्त ज़रूरत है पैसों की, पेंशन उसको नहीं मिल रही, तो आप लोग उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर आप भी अपनी पेंशन के लिए चाहते हो कोई भी अपडेट हो आपको समय पर मिलता रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं डेली लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।